जैन फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कल के क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन के अंतर्गत भी ये 6 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन दिए हुए। तो कल के क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि जो शून्यकों का योग दिया होगा, गुणनफल दिया होगा, ठीक। करना क्या है, पहला नंबर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप लिखिए। शून्यकों का योग अगर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एक ये लिखना होगा, एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या हो गया, बहुपद बनाने का। कौन सा फॉर्मूला है, बहुपद बनाने का फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल के योग क्रमशः दी गई संख्याएं, जिसके अंतर्गत 6 क्वेश्चन है, ठीक। जब आप 6 क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होता है कैसे समीकरण बनाया जाता है और कैसे इन सवालों को हल किया जाता है, ठीक। जैसा मैं पहले क्वेश्चन हल कराता हूँ, ठीक, देखिए करना क्या है। इससे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत भैया 4 कॉमा मतलब 1/4 कॉमा -1 दिया हुआ है। तो बोल रहा शून्यकों का योग, एक तो आपका शून्यकों का योग होगा, दूसरा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग आपका क्या फॉर्मूला होता था, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये शून्यकों का योग है, बराबर वैल्यू कितनी दी गई, 1/4, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, शून्यकों का गुणनफल, इसकी वैल्यू कितनी दी गई, या -1 दी गई, ठीक। जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, इधर देखिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस शून्यकों का योग, ठीक है, फिर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपका यूं ही रहेगा, माइनस से माइनस ले लो, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है भैया, 1/4, ठीक है। x से x लगा दो, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है भैया, -1 है, ठीक है। तो पहला नंबर भैया 4, नीचे को एलसीएम ले लो, ठीक। तो 4 जब एलसीएम लोगे भैया 4x², ठीक है, -4 से 4 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा, ठीक। एक लिखना चाहे लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है, ये 4 एकम 4 हो जाएगा। उसे आप बराबर करोगे भैया तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका उधर जाके गुणा में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका बहुपद बन गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये एक बात हमेशा आप ध्यान रखना है कि जो जो बहुपद है, बहुपद में बराबर 0 कभी नहीं लगता। इसमें लगा है क्योंकि इसे हमें क्या, 4 को उधर भेजना है, 0 करना है, ठीक है, इसलिए इसमें लगा, वरना ये नीचे से 4 हटेगा नहीं। लेकिन जो आपका बहुपद आंसर आएगा उसमें कभी 0 होगा ही नहीं। यही तो डिफरेंस है समीकरण बहुपद में। समीकरण में क्या हो जाता कि वैल्यू जो होती थी बराबर 0 करके भी आ जाती थी, बराबर के उस पार भी वैल्यू आ जाती, लेकिन बहुपद में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे दूसरा समझ लेते हैं हम इस तरफ, जब दूसरा आप समझेंगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक जैसे दूसरा दिया हुआ है √2 1/3, ठीक है, 1/3। तो दो वैल्यू दी गई, एक तो आपका योग दिया हुआ, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, भैया कितना दिया हुआ भैया, √2 दिया हुआ, ठीक है। और दूसरा देता है अल्फा इंटू बीटा, दिया है भैया 1/3, एक दो वैल्यू दिया। आपको फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने बताया x² माइनस शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको जब पता हो जाएगा तो आप समीकरण बनाना सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। देखिए कैसे करना है, x² आपका यूं ही रहेगा, ठीक है, माइनस, अब भैया अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, ठीक है। x से x ले लीजिए, ठीक है, प्लस गुणनफल कितना दिया हुआ, 1/3, ठीक है। अब जब नीचे 3 है तो भैया पूरे में 3 एलसीएम ले लीजिए। जब भैया 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 3x² प्लस, ठीक, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस है, ठीक, तो माइनस ले लीजिए। अब 3 का गुणा √2 में करेंगे भैया कितना आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे भैया कितना है, प्लस का 1 है, प्लस का 1/3 है, तो 3 से 3 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा बराबर 0, ठीक है। अब इस 3 को हम उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x² माइनस, ठीक है, -3√2 प्लस 1, यहाँ पे x है, x ले लीजिए, ठीक, मैंने x यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक।
तो समझ रहे ना मैं कैसे समीकरण को बना रहा हूँ। चलिए इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बता दूंगा। तब तक मैं 6 कराऊंगा, तब तक आप एकदम झर्राटे से समीकरण बनाना सीख जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। भैया क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है 0,√15। ठीक, 0,√15। तो मैंने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भैया योग दिया हुआ 0, और गुणनफल आपका दिया हुआ अल्फा इंटू बराबर भैया रूट में कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। ये आपके दो वैल्यू दी गई। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्या होता है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला था। फॉर्मूला में बार बार बता रहा हूँ, फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, आपको आंसर निकालना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, जब मैंने फॉर्मूला रख लिया तो वैल्यू भी पता है। ठीक, अब वैल्यू हमें इसमें रखना है बहुपद में, तो आपका एक्स स्क्वायर यूं ही रहेगा माइनस योग कितना दिया हुआ भैया 0 दिया हुआ। ठीक, बगल में कितना है एक्स। ठीक है, एक्स लिख लीजिए। एक प्लस गुणनफल कितना दिया हुआ √5। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, जब 0 का गुणा भी एक्स में करोगे कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 5, यहाँ पे लिख देंगे भैया प्लस का 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक समझ में आ रहा है ये 0 क्यों किया, क्योंकि भैया यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बगल में एक्स यानी कि गुणे में एक्स, जब 0 का गुणा किसी संख्या में करेंगे या ए हो बी हो चाहे जो हो तो 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने 0 लिखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखते हैं भैया, दूसरा क्या है। दूसरा दिया हुआ भैया 1,1, बहुत ही आसान सवाल है। 1,1 ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है अल्फा प्लस बीटा ये शून्यकों का योग बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा ये गुणनफल भी कितना दिया हुआ 1। फॉर्मूला आपका क्या बोलता है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला। जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। ठीक, इसीलिए मैंने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें दिए थे। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज भाई मेरे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक, आपको बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाना है ना तो प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं एनसीईआरटी को हल करा रहा हूँ ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी इसमें क्वेश्चन है उतने आप सारे ऑल टोटल एकदम तैयार करके जाइए। इसके अलावा कहीं से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बस घुमा फिरा के पूछ सकता है। ये तो भैया बोर्ड की आदत होती है, मुझे आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने आप टैलेंट हैं, उस क्वेश्चन को कितने अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, और भाई सोना वोना ये सब बंद करो, सोना बाबू रोना धोना ये सब बंद करो। बोर्ड आ रहा ना, अगर आप नहीं भी सो रहे ना तो मर नहीं जाएंगे, पढ़ाई कर लो। ठीक है, अगर आपकी सफलता के लिए अगर आपकी रातों को नींद त्यागना पड़े त्याग दो, लेकिन भैया सफल होकर जरूर दिखाना है। मान लीजिए आप अगर आज पढ़ाई नहीं कर रहे तो उसके लिए आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने मैथ में पढ़ाई किया, ठीक है, और मैथ में मैंने सबसे कम नंबर लाया भैया, मान लीजिए मैं कितना 55% ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है, या फिर उसकी मार्कशीट या टीसी की फोटो कॉपी कराने जाएंगे तो वो दुकानदार आप पे हंसेगा, भैया 50% लाए, बस इतना ही पढ़े रहो, पढ़न तो बहुत तेज रहो, घर से बाहर नहीं निकल रहो। उसके 55% के लिए आपको भैया जहां जाओगे, फोटो कॉपी कराने जाओगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जाओगे कहीं, तो नंबर छुपा के ऐसे लिए बैठोगे, कोई बगल में नंबर ना देख ले। 50% लाया, पढ़े नहीं हुई हो, अय्यासी गलत हुई हो, तो भाई अभी मेहनत कर लो, उस गलती को अभी सुधार लो ना, आगे चल के क्या दिक्कत है। तो 50% की जगह भैया इसको इधर कर दो, इधर फोल्ड कर दो, इसको इधर फोल्ड कर दो। 85% लाओगे तो लोग आपको गर्व से कहेंगे, आपके माता पिता भी गर्व से कहेंगे कि मेरे बेटे ने पढ़ाई की इसलिए 80% लाया। तो भाई मेरे वो गलती होने से पहले ही आप ये गलती ना करें। ठीक, अक्सर आप ये सोचते हैं कि जैसे मैंने पढ़ाई की और फिर बाद में हम ये सोचते हैं कि यार आज वो गलती ना करते, तो वहां पे कहने से बेहतर आप यहाँ पे कह दीजिए ना कि हमें ये गलती नहीं करनी। भाई मेरे मेहनत से बढ़ना है, 3 महीने बचे हैं बोर्ड के, तो 3 महीने में मैं भी मैथ तो कंप्लीट करा दूंगी, ये तो मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, तो आपका एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग दिया है 1, भैया बगल में कितना है एक्स, एक्स ले लीजिए प्लस, ठीक है, और गुणनफल दिया हुआ 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका आंसर आ जा रहा है ना। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन दिया हुआ 1/4, उसको थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आ नहीं पाएगा। चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां समझेंगे। ठीक, 5वां उस तरफ आ नहीं रहा था इसलिए मैंने कराया नहीं, अब यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक, देखिए 5वां क्वेश्चन दिया हुआ -1/4, ठीक है, और कॉमा 1/4 ये आपका दिया हुआ। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, मैंने बार बार बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ भैया, -1/4, शून्यकों का योग दिया हुआ। ठीक, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा 1/4। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू दी गई है। ठीक, किसमें, फॉर्मूले में। ठीक, यहाँ पे एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन अलग तरीके से करेंगे या फिर गेस वेस वगैरह हल करेंगे तो आपको एक चीज दिमाग में कंफ्यूज करेगी कि जैसे यहाँ पे शून्यकों का योग दिया होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर ओनली शून्य दिया हो तो क्या करते हैं, तो जब शून्य दिया हो तो अल्फा की वैल्यू रखते हैं, बीटा की वैल्यू रखते हैं, लेकिन यहाँ पे योग दिया हुआ तो योग बराबर भैया अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे भैया फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी कितनी है, -1/4, एक्स है एक्स लीजिए प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/4 दिया हुआ। ठीक, तो मैं पहला नंबर चिन्ह बदल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ये माइनस है, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 1/4 एक्स प्लस 1/4। जब नीचे संख्याएं समान होती हैं तो उसका एलसीएम भी एक ही होता, समान होता। जब आप दोनों अलग अलग होती तब उसका एलसीएम गुणा हो जाता है, लेकिन जब समान होती तो एक ही एलसीएम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, तो 4 का गुणा ये एक्स में करो कितना आ जाएगा, 4x²। ठीक है, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक, और प्लस 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा बराबर 0। तो यानी कि अगर हम निकालेंगे 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ रहे ना, अगर इसमें भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या किया जाए, समझना नहीं चाहते हैं, चलिए मैं अगला करा देता हूं। ठीक, देखिए अगला कैसे करना है। अगला भैया बहुत ही आसान है, 4,1। ठीक, ये कितना है, 4,1 दिया हुआ। फॉर्मूला आपका क्या होता है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अब हमारा जो समीकरण मतलब बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या है, वो होता है, ठीक पहले मैं नोट कर लूं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, ठीक यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मैं मेरे मुंह से बार बार समीकरण क्यों निकल रहा है, क्योंकि समीकरण बहुपद एक जैसा होता है, बस समीकरण में बराबर 0 होता है और बहुपद में 0 नहीं होता है, खाली घात ही होती है, इसलिए समीकरण बहुपद में ये चीज आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बोर्ड है इस बार, अगर इसमें गलती कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपका x² ऐसे रहेगा भैया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है दी है 4, x है x लगा दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसी के साथ में हमारी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है और सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी भैया समाप्त होता है। ठीक, हाँ चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में क्या फर्क होता है ये आप समझ रहे हैं ना, कि बहुपद में x² प्लस bx प्लस c होता है, बराबर में 0 नहीं होता है, लेकिन समीकरण में बराबर 0 होता है, ये चीज आपको। तो आज की क्लास में हमने समीकरण बनाना सीखा, पिछले क्लास में हमने सतता की जांच और शून्यक निकालना सीखा था। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई मेरे 100% करके आइए कैसे बहुपद बनाया जाता है। ठीक, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।